नितिन गडकरी जी कह रहे हैं, एक वीडियो में देखा उसमें कह रहे हैं कि जो इथेनॉल का विरोध कर रहा है वो एंटी नेशनल है, मतलब भारत विरोधी है। अरे भाई, आपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो सही है या नहीं है, उसके बारे में कोई बोलेगा तो वो भारत विरोधी कैसे हो गया? इससे देश का क्या लेना देना है? देश का विरोध थोड़ी कोई कर रहा है। देश का विरोध करेगा तब ना एंटी नेशनल हुआ। कहने का मतलब है कि इथेनॉल आप लॉन्च करो, कोई दिक्कत नहीं है। E20 आपने लॉन्च किया, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसके हिसाब से पहले गाड़ी बना लो। गाड़ी की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना। अब कोई छोटा बच्चा है तो वो क्या क्या चीज़ खा सकता है ये हम जानते हैं। हम उसको वही दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि छोटे बच्चे को हम मटन खिलाने लगें जो 6 महीना 3 महीने का है, या फिर हम उसको कुछ और ही देने लगें जो उसको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तो उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वही गाड़ी के साथ है। जो गाड़ी उस लायक नहीं है कि E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल यूज़ कर सके, वो गाड़ी कंपैटिबल नहीं है, तो वो कैसे सहेगा? उसको तुरंत पता नहीं चलता है, तुरंत इफ़ेक्ट नहीं आएगा। धीरे धीरे करके उसका तो पहले ही शुरू से ही उसका एवरेज गिर जा रहा है, माइलेज गिर जा रहा है, माइलेज ठीक से नहीं मिल रहा। 5 से 7% माइलेज ऑलरेडी गिर गया है, बहुत लोग रिपोर्ट किए हैं। उसके बाद उसका इंजन कोरोडेड होने लगता है, क्योंकि इथेनॉल में जो है पानी मिक्स होता है, पानी ज़्यादा यूज़ होता है। तो वो लोहे का जो भी पार्ट है, फ्यूल पाइप है, वो सब कोरोडेट कर देता है, वो ख़राब करता है। इंजन को कोरोडेट करने लगता है, मतलब मूर्छा लगता है, सब चीज़ होता है, रस्ट लगता है, वो ख़राब होता है। सील जो है वो ख़राब होता है, फ्यूल इंजेक्टर है वो ख़राब होता है। तो धीरे धीरे सब ख़राब होना शुरू हो जाता है, और हो रहा है लोगों का, धीरे धीरे इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन तो है ना, आप प्रीमियम पेट्रोल ले लो। प्रीमियम पेट्रोल का दाम ज़्यादा है, ऑप्शन होने से क्या हुआ? दाम ज़्यादा है तो हम दाम ज़्यादा क्यों भरें अननेसेसरी? और दूसरा चीज़ कि इसमें भी हम लोग दाम ज़्यादा ही भर रहे हैं, क्योंकि 20% आपने इथेनॉल मिला दिया। तो वो इथेनॉल मिलाया तो उसका रेट भी कम होना चाहिए, वो कम नहीं हुआ, एक ही रेट से तो बिक रहा है। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। सेम रेट से हम 20% पानी वाला चीज़ मिला दिया आपने इथेनॉल, उसका प्राइस हम भर रहे हैं पेट्रोल के दाम से। मतलब पेट्रोल का आप दाम ले रहे हैं 100% का, और उसमें आप मिलावट करके हमें दे रहे हैं, तो हमें ही नुकसान हो रहा है ना, जनता को नुकसान हो रहा है। तो जनता नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? दूसरा चीज़ कि आप बोल रहे हैं कि इथेनॉल से पेट्रोल का आयात कम हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, लेकिन पानी का खर्च कितना बढ़ रहा है? अगर आप गन्ने से बना रहे हैं इथेनॉल, तो आपको लगभग 2500 लीटर पानी लगता है 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। और अगर आप मक्के से बना रहे हैं तो मक्के से लगता है लगभग 1500 लीटर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। राइस से बनाएंगे तो वो 3000 लीटर तक चला जाता है पानी का खर्च, क्योंकि ये चीज़ खाली फैक्ट्री में इथेनॉल बनाने से उसमें इतना पानी नहीं लगता है। पानी लगता है उसका शुरू से जो प्रोसेसिंग हम करते हैं, जैसे धान की खेती कर रहे हैं तब ना वो चावल आ रहा है, वैसे ही गन्ना में बहुत पानी लगता है, तब जाके वो गन्ने से फिर हम इथेनॉल बना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि टोटल प्रोसेस में जो पानी लग रहा है, अब जब आप इसी को यूज़ करने लगेंगे, इथेनॉल को ही मेनली पेट्रोल की तरह, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, हर जगह बढ़ाना पड़ेगा। और जब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो फिर उसकी खेती, उसका सब चीज़ बढ़ाएंगे तो उसमें फिर खर्चा तो लगेगा ही पानी का। तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं तो नुकसान सही रहे हैं, तो हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? पेट्रोल का दाम आप कम तो कर नहीं रहे हैं। मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिर जाता है क्रूड ऑयल का, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग को, आपका वही रेट रहता है, उल्टा और बढ़ा देते हैं। तो इथेनॉल के साथ भी वही हो रहा है। अभी तक कम हुआ नहीं है, और आगे भी होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम मिलावट की चीज़ें लें, हम अपना इंजन ख़राब करें। अब जो गाड़ी रोज़ रोज़ नहीं चलता है, ज़्यादातर कभी कभी किसी मौके पे चल रहा है, वो गाड़ी तो और जल्दी उसका वो सब ख़राब हो रहा है, इंजन और उसके टैंक्स ये सब कोरोडेड हो रहे हैं, रस्ट हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं। माइलेज तो गिर ही रहा है, तो माइलेज गिरने के कारण 5-10 रुपये एक्स्ट्रा हम लोग का खर्च आ रहा है, जो भी गाड़ी रखा है। और उसके अलावे आप और दूसरा लॉन्च करने वाले हैं, जैसे अब बोल रहे हैं कि E20 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो गाड़ी पुरानी है उस जो नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करती थी उसमें E20 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? अगर नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो अब नई गाड़ी जो बन रही है उसको E20 कंपैटिबल का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी में कोई भी डाल सकते हैं, तो कंपैटिबिलिटी का वो सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब फ़र्क पड़ेगा। अच्छा ठीक है, E20 तक तो आपने लॉन्च कर दिया, उसको आपने रिपोर्ट नहीं देखा है नीति आयोग का। नीति आयोग का रिपोर्ट था कि 2030 से E20 लॉन्च होगा, तब तक गाड़ियाँ मार्केट में उस हिसाब से बन के आ जाएंगी, लेकिन आपने उसको अभी से लॉन्च कर दिया। अब चर्चा आ रही है कि E27 E30 लॉन्च होने वाला है।
बोल रहे हैं ब्राज़ील में तो चल रहा है। अरे ब्राज़ील का वो तो देखो कि उनकी गाड़ियाँ किस हिसाब से हैं, वो ऑलरेडी गाड़ियों को उस हिसाब से लॉन्च कर चुके हैं, तब वो उतना इथेनॉल ब्लेंडिंग दिखा रहे हैं। आप हर चीज़ कॉपी करो ना, खाली एक चीज़ कॉपी क्यों कर रहे हो कि वहाँ पे चल रहा है तो हम भी चला दे। अरे हमारा माहौल, हमारा मार्केट, हमारा गाड़ी उस हिसाब से आ जाए मार्केट में, तो आप जो करना है करो। आप E85 E100 तक का प्रोग्राम बना दिए हो, फाइल साइन कर दिए हो, बोल रहे हो गाड़ी किस हिसाब से है वो तो देखो। गाड़ी कंपैटिबल नहीं है। जो 2024 के बाद जो गाड़ी बनी है वही E20 के लिए कंपैटिबल है, उससे पहले की जो गाड़ी है वो कंपैटिबल नहीं है। तो 2023-24 में जिसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है B6, तो उसमें कंपैटिबल है E20 का। जैसे मैं मान लीजिए मेरी गाड़ी होगी तो 2024 की है तो वो कंपैटिबल है। तब भी एवरेज तो मेरा भी गिर रहा है ना, ठीक है, वो कोरोजन नहीं होगा लेकिन एवरेज तो गिरेगा, तो नुकसान तो कैसे भी किसी रास्ते से सबको हो रहा है। तो उस पर कोई बोल रहा है तो बोल रहे हैं एंटी नेशनल है। अरे मतलब आप लोग कुछ भी करता है उस पर कोई सवाल उठा दे तो वो धर्म विरोधी है, वो देश विरोधी है, वो पाकिस्तान चला जाए, ये कौन सा लॉजिक लगा रखा है। आप कुछ नया चीज़ लॉन्च करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी तो देखो, उसके फ़ायदे घाटे सब देख के लॉन्च करो ना। कि आपके बेटों की कंपनी है इथेनॉल का तो बस कुछ भी लॉन्च कर दीजिए, कैसे भी प्रॉफिट उनको दिखा देना है, ऐसे नहीं होता है। वो तो प्रॉफिट उनको हुआ ही है, उनकी कंपनियां 12% या 12 गुना 10 गुना ज़्यादा ग्रो कर गई हैं। तो बात वही है, अपना फ़ायदा सब नेता देख रहा है। तो नेता भगवान नहीं है कि उस पर कोई सवाल ना उठाए। सवाल उठाते आदमी एंटी नेशनल हो जाता है क्या। तो आपके चीज़ों से नुकसान हो रहा है ना गाड़ी को, तो क्यों नहीं सवाल उठाएगा कोई। जो भी गाड़ी रखा है बाइक से लेकर कार तक सबको दिक्कत हो रहा है, और दिक्कत होगा, अभी नहीं पता चल रहा, धीरे धीरे और ख़राब होते जाएंगी। उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाएगा। अगर 10 साल गाड़ी चलने वाला है तो 6-7 साल में ख़राब हो जाएगा, बार बार सर्विसिंग में जाएगा। तो ये सब नुकसान है उसका। और आपको लॉन्च करना है तो गाड़ी उसी हिसाब से पहले मार्केट में आने दीजिए, तब तक जो पुराना पेट्रोल है वही चलने दीजिए। अभी आप सब में ब्लेंड कर दिए 20%, अब ऑलरेडी सब जगह E20 मिल रहा है, जबकि गाड़ी उसी सब का है नहीं। गाड़ी आने तो दो। अरे जो हाफ KG मटन खा सकता है उसी को खिलाओगे ना। 5 साल के बच्चे को हाफ KG मटन तो ठूस नहीं दोगे कि उसको लूज मोशन ही शुरू हो जाए। जो पचाने लायक है उसी को दोगे। वही चीज़ है ना, जो गाड़ी पचाने लायक है उसको दो ना। जो गाड़ी पचाने लायक नहीं है उसको ज़बरदस्ती क्यों ठूस रहे हो। उसको गाड़ियाँ आने दो मार्केट में उस हिसाब से। गाड़ी 2000-4000 में तो आता नहीं कि रोज़ रोज़ कोई बदल देगा। और गाड़ी आज कोई ख़रीद ले E20 के हिसाब से, और आप बोल रहे हो E30 आने वाला है 2 साल 3 साल में। अब 3 साल 4 साल का टारगेट देते हो लेकिन 1 महीना बाद लॉन्च कर देते हो, जैसे E20 के साथ किया। तो वो भी तो आप लॉन्च कर दोगे तुरंत ही, तो फिर वो गाड़ी बेचने कोई जाएगा। और E30 के लिए कंपैटिबल कोई खरीदेगा तब तक आप E85 और E100 तक लॉन्च कर दोगे। तो कितनी बार गाड़ियाँ कोई चेंज करेगा, कितनी बार नई नई गाड़ियाँ कोई खरीदेगा। थोड़ा तो लॉजिक लगाओ और सोचो। तो लोग पढ़े भी हो कि नहीं मेरे समझ में नहीं आता है। तरी मतलब एक सोच होना चाहिए किसी चीज़ का कि हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो अगला चीज़ कब लॉन्च करें, मार्केट में वो चीज़ गाड़ियाँ आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, कब तक, ये सब कुछ तो प्लान होना चाहिए। 2030 में लॉन्च करने वाला चीज़ 1 महीना बाद लॉन्च कर दिए, और फिर E30 लॉन्च करने जा रहे हैं। E20 के लिए लोग गाड़ी लेंगे तो अब E30 लॉन्च कर देंगे, E30 के लिए गाड़ी लेंगे तो E85 आ जाएगा। रोज़ गाड़ी ही बदलता रहेगा। कोई 10-10 लाख 20-20 लाख का गाड़ी मिल रहा है। इससे तो अच्छा है आप लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कीजिए, उसको बनाइए, उसको बढ़ाइए आगे, क्योंकि इसमें ये नाटक तो नहीं है। उसका चार्जिंग स्टेशन बढ़ाइए, वही खरीद लेगा आदमी, झंझट ही ख़त्म। उसका चार्जिंग स्टेशन तो है नहीं, गाड़ी खरीद के भी कोई क्या करे। घर में 20 घंटा 15 घंटा चार्ज करे तब कहीं जाए, रास्ते में बंद हो गया तो गया, नहीं तो जो ढूंढते रहिए कहाँ एजेंसी है जहाँ चार्ज हो सकेगा। चार्जिंग स्टेशन तो बढ़ाओ इलेक्ट्रिक का, तो लोग इलेक्ट्रिक ही ले लेंगे, झंझट ही ख़त्म। ना इथेनॉल ना पेट्रोल, कुछ नहीं चाहिए। मतलब सोच सही है कि पेट्रोल का आयात कम करना है, इंपोर्ट कम करना है, किसी और पे हम निर्भर क्यों रहें। लेकिन गाड़ियाँ उस हिसाब से अभी नहीं हैं। गाड़ियों को उस पहले मार्केट में लाने दीजिए, और तब, या गाड़ियाँ जो पहले की हैं उसमें ऐसा सिस्टम लगाइए कि क्या चेंजेस करने के बाद वो कंपैटिबल हो जाएंगी, वो चेंजेस कराइए गाड़ियों को मंगा के, एजेंसी की तरफ से, सरकार के तरफ से, सरकार के खर्चे से वो चेंजेस कराइए गाड़ी में, तो तब लॉन्च कर दीजिए जो लॉन्च करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्ती कोई नियम नहीं ना लागू होता है। और कोई बोलेगा तो तुम एंटी नेशनल हो, तुम धर्म विरोधी हो, तुम ये हो, तुम पाकिस्तान चले जाओ। बहुत जल्दी जाने वाले हो तुम लोग। 2029 पार नहीं टिकोगे, जैसा हालत है आप लोग का।
राम मंदिर में चोरी, मथुरा मंदिर में चोरी, नए नए सब ज़बरदस्ती के कानून, रोज़ सांसद विधायक खरीदना, ज़बरदस्ती ईडी का रेड हर जगह मारना, क्या चल रहा है। नियम कानून कुछ रह ही नहीं गया है, ज़बरदस्ती का शासन चल रहा है, ज़बरदस्ती के कानून चल रहे हैं। जहाँ एक्चुअल में एक्शन लेना है वहाँ कोई कुछ बोलता ही नहीं है। एग्ज़ाम्स लीक हुए जा रहे हैं, जॉब किसी के पास है नहीं, वो सब में एक्शन लेना है, वो सब नहीं हो रहा है। फैक्ट्रीज़ कंपनीज़ डालना है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। शेयर मार्केट डेली क्रैश हुए जा रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। न किसी का बयान आता, किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री का। बोलना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं लोग ये सब समस्या पे, जहाँ लाखों लोग अफेक्ट कर रहे हैं उससे। क्या बोले, अरे जिससे जनता प्रभावित हो रही है जनता बोलेगी, तुम उसमें सुधार करो ना। तुम इसीलिए तो उस पद पे बैठे हो, तो नहीं कर सकते तो पद छोड़ दो, किसी और को आने दो। इतना बड़ा देश है, आदमी की कमी थोड़ी है। आपके जाने के बाद कोई और आएगा, आपसे बेटर चलाएगा।